ज़ैनब का निकाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। कुरान में हज़रत ज़ैनब बिनते हज़रत ज़ैद बिन हारिस का एक वाक़या है जो इस सिलसिले में हमारी आंख खोलने के लिए काफ़ी है। किसी मोमिन मर्द औरत के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो अल्लाह और इसके रसूल का फैसला आ जाने के बाद अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह का मसला दरपेश था। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके में इंतहाई खूबसूरत मानी जानी थी। ख़ानदान में भी आला वक़ार यानी कुरैश का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अरब में से ऊंचा ख़ानदान था। इसी साल में अल्लाह के नबी ने एक रिश्ता भेजा और वो रिश्ता क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह भोले बेटे थे जिसका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस था। यही वो ज़ैद है जिसका कुरान में नाम आया है और इसके सिवा कोई सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया। अगरचा इससे बड़े सहाबा हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अलैहिस्सलाम वगैरह, मगर किसी का नाम कुरान में नहीं आया, सिर्फ हज़रत ज़ैद का नाम आया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए एक रिश्ता भेजा और इनके भाइयों से इस सिलसिले से मुतालबा किया, लेकिन इनके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। इसलिए ज़ैद एक थे गुलाम जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था। दूसरा ये कि इनका कोई खास नस्ब नहीं था और अरब में नस्ब का बहुत ही एतबार होता था। और तीसरा ये कि कोई भी खूबसूरत हुसैन जमील नहीं थे। इन तीनों एबार से हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम इनसे बहुत ही आला फ़रात थी, इसलिए इनके ख़ानदान वालों को ये रिश्ता पसंद ना आया। इस वक्त अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल फरमाई, किसी भी मामले में, छोटे से बड़े मामले में भी चाहिए वो तुम्हारी इबादत से मुतल्लिक हो, मामलात या दीन का मामला हो या दुनिया का कोई मसाइल हो, किसी भी किस्म का मामला हो, इसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाए तो वो कोई इख्तियार नहीं कि अपना बस चलाएं और अपनी मर्जी चलाएं। देखिए यहाँ शादी का मसला था और पसंद नापसंद का मसला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये रिश्ता है, इसको कबूल करो। दूसरी जानिब से कुछ तहसीबात का मामला है। कुरान में आयत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल की तरफ से एक बात तजवीज़ हो और उनकी तजवीज़ को ठहरा कर अपनी मर्जी पर चलना चाहो तो इसका मोमिन बिल्कुल इख्तियार नहीं है।